सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूजन में रहते हैं और एक साल निकल जाता है और फिर कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था। ठीक है, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी जाकर आपको फ़ायदा होगा। नेट निकाल लिया, जेआरएफ भी हो गया है, लेकिन अगर आपने 2-3 साल बाद अप्लाई किया तो क्या वो वैलिड रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। ठीक है, आज हम ये छोटे से वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन खत्म कर देंगे। कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रोतिया लॉ में प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ लॉ सब्जेक्ट में मैं पीएचडी कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यूजीसी नेट 2025 दिसंबर क्वालिफाई किया है और अभी अभी हाल ही में जो है 4 तारीख को शायद ना ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा और आपका यदि 3 में से कोई भी है चाहे वो पीएचडी एडमिशन ओनली में आप क्वालिफाई हुए हैं, नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई हुए हैं या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, क्या जानना जरूरी है? इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के सिलेबस के अनुसार से आपने खूब मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, सिलेबस को आपने फॉलो किया हुआ है और आप जो है आपके पास में ये अवसर प्राप्त हुआ कि तीनों में से कोई भी एक डिग्री जो है, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ मैं, एक क्वालिफाई होने का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपका रिजल्ट यूजीसी नेट पीएचडी ओनली कैटेगरी में है तो आपको पीएचडी में एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, फायदे भी मिल सकते हैं। आपको जो है कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि 1 साल के अंदर में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। जिस डेट से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसी तिथि से लेकर जो है 1 साल याद रखिएगा, 1 साल के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर एडमिशन नहीं लिया तो सर्टिफिकेट हो जाएगा एक्सपायर्ड। दूसरा कैटेगरी आता है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, जिसको हम लोग जो है वीजीसी नेट कहते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो ध्यान दीजिएगा, ये दो आपके पास में ऑप्शन मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपको दोबारा नेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिडिटी सिर्फ 1 साल, याद रखिएगा। पीएचडी एडमिशन के लिए इसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ 1 साल है, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है समझ जाइए। यानी नेट से पीएचडी करनी है तो 1 साल के अंदर में एडमिशन लेना होगा, अन्यथा स्थिति में आपके नेट के माध्यम से जो एंट्रेंस एग्जाम में जो छूट मिलेगी वो छूट नहीं मिलेगा। अब तीसरा कैटेगरी में आते हैं वीजीसी नेट जेआरएफ, और ये सबसे पावरफुल कैटेगरी है। अगर आपका जेआरएफ आया है तो समझिए जैकपॉट लग गया आपके पास। ठीक है, इसके 3 स्थितियां हैं, ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ टाइम वैलिड है, पीएचडी एडमिशन 3 साल तक वैलिड है। 3 साल के अंदर में एडमिशन लेना होगा, एडमिशन के बाद ही आपको फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा जेआरएफ फेलोशिप के बारे में भी बता दें,
दो प्रकार का होता है, JRF और SRF। ठीक है, JRF जूनियर होता है और एस जो है सीनियर होता है। अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो हर महीने स्कॉलरशिप 40 से 42 हज़ार रुपया मिलेगा। ठीक है, रिसर्च फोकस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो ही जाते हैं, तो इसीलिए आपका कन्फ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। और यदि ये दूर हो गया है, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिखें माई नेट इज़ वैलिड, माई नेट इज़ वैलिड। और अगर आप जून 2026 या दिसंबर 2026 टारगेट कर रहे हैं तो सीरियस तैयारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।